नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा दर्शी संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय हस्तरेखा शास्त्र में हम हाथ में चिन्हों से या रेखाओं से या पर्वतों से कैसे देख पाएँ कि हमारे जीवन में हमें दरिद्र योग मिलेगा या हमारे पास भविष्य में कुछ खर्च करने के लिए पैसा होगा भी या नहीं, या हम पैसे के बिना जीवन व्यतीत करेंगे। यह वर्तमान समय कलयुग है, बड़ा निर्दयी समय है। इस निर्दयी समय में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हमारे हाथों में पैसे का होना स्पष्ट होता है तो अब ये मान के चले कि हम जीवन शांति से व्यतीत कर पाते हैं। अन्यथा ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो मैं योग बता रहा हूँ, इन योगों के होने पर हम बहुत दरिद्रपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत परेशानी में जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत आर्थिक परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। हाथ में चिन्हों की पुष्टि वास्तुशास्त्र या ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भी की जा सकती है। सबसे पहला जो नियम आपके गरीबी होने का या आपके पास पैसा नहीं होने का मैं आपको बताता हूँ। पहला, सारे पर्वत आपके कमज़ोर होंगे, छोटे होंगे या दबे होंगे। इसके अलावा आपका हाथ भी छोटा होगा, मोटा व भारी होगा। यह आपके कम मानसिक विकास के कारण आपके दिमाग के द्वारा पैसे को कम से कम प्राप्त करने को दर्शाता है, तथा यह प्रसुवर्त हाथ होने की वजह से आपका व्यवहार सिर्फ शारीरिक श्रम को प्रदर्शित करता है कि आप अपने शारीरिक श्रम करके ही पैसा कमा सकते हैं। आप मानसिक विधि या मानसिक विकास या मानसिक कार्यों के द्वारा या दिमाग लगाकर आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। दूसरा नियम जो आपके हाथ में देखा जाएगा, जो आप में चित्र दिखा रखा है उसमें आप स्पष्ट देखिए, सूर्य रेखा जो आपके प्रसिद्धि की रेखा है, वह भाग्य रेखा जो आपके कर्म की रेखा है, वह अत्यंत कमज़ोर हो, हल्की हो, टूटी हो या किसी भी तरह के क्षतिपूर्ण हो तो व्यक्ति को बहुत मेहनत करने के बावजूद भी न तो प्रसिद्धि मिलती है न पैसा मिलता है। वह अपना जीवन आर्थिक विषमताओं में ही जीता है। तीसरा महत्वपूर्ण नियम, हाथ में अगर आपको यह देखना है कि आपके पास पैसा है या नहीं, इसके लिए आपको आपके हाथ में भाग्य रेखा को देखना होगा। भाग्य रेखा मोटी हो या हथेली में अंदर तक धसी हो, या फिर वह मध्यमा के प्रथम पोर तक, जो अंगुली मैंने आपको दर्शा रखे चित्र में शनि पर्वत लिख रखा, वहाँ तक अगर पहुँच जाती है, तब आप ये मान के चलिए कि आपके बहुत मेहनत करने के बावजूद, आपके हाथों में बहुत अच्छे साइन होने के बावजूद भी आप आर्थिक तंगी से गुजरेंगे। आपके पास पैसा नहीं होगा जीवन यापन करने के लिए, आप अपना जीवन गरीबी में ही जिएंगे। चौथा, पहचान जो आपको हाथ में गरीबी को दर्शाती है। मैंने जो चित्र में शुक्र पर्वत हरे पेन से लिख रखा है, आप उसको देखिए। वह पर्वत आपका दबा हुआ है, अर्थात बैठा हुआ है और उठा हुआ नहीं है, संकीर्ण है, अर्थात ज़्यादा विस्तृत नहीं है। उस पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं हैं तथा उस पर अपॉर्चुनिटी लाइन जो नीचे से हथेली के नीचे से निकल कर ठेठ ऊपर तक पहुँचते वो नहीं है। तो ये मान के चलिए आपके जीवन में शुक्र की वजह से वैभव नहीं है, और वैभव नहीं होने की वजह से आपके पास आर्थिक विषमताओं की स्थिति रहेगी, आप गरीब रहेंगे। पांचवा, जो आपके हाथ में गरीबी की पहचान होता है, अगर आपके हाथ में जो सूर्य रेखा है, जहां मैंने सूर्य पर्वत लिखा है वहां पर सूर्य रेखा खड़ी रेखा जो मुड़कर नीचे की ओर शुक्र पर्वत की ओर आ जाए या शुक्र पर्वत की ओर झुक जाए, तब यह गरीबी का बहुत बुरा साइन होता है। आपके पास बहुत पैसा होता है, आपके पास बहुत प्रसिद्धि होती है, उसके बाद भी आप अपना समस्त पैसा खो देते हैं और आप गरीब बन जाते हैं, अर्थात आप पैसे के बिना अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाथ में जो पहचान की जा सकती है, जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि आपके हाथ में गरीबी कैसे प्रदर्शित हो रही है। भाग्य रेखा जो मैंने आपको दर्शा रखी है हाथ में, वह रेखा शनि पर्वत की ओर पहुंच जाती है, या तो वो मध्यमा पर पहुंच जाए अपनी अंगुली के ऊपर, या फिर वो वापस घूमकर पीछे की तरफ आ जाए, जो एरो की तरह उल्टा हो जाए और वह नीचे वापस हथेली की ओर आने लगे। तब आप ये मान के चलिए कि आपका भाग्य भी आपके विपरीत हो जाता है। आपके पास अन्य पर्वत बहुत अच्छे और मजबूत होने के बावजूद भी आपके पास विपरीत भाग्य होने की वजह से आपके पास पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता। आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन वह पैसा आपके पास न तो रुक पाएगा, ना आप उसका उपभोग कर पाएंगे। आपके पास वह उपभोग करने की क्षमता ही नहीं होगी। अथवा चिन्ह या पहचान जो हमें गरीबी को दर्शाती है, यह सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। आपका जो चंद्र पर्वत जो मैंने आपको चित्र में दर्शा रखा है, यह पर्वत आपका कमज़ोर हो, अर्थात वह उठा हुआ नहीं हो, यह दबा हुआ हो,
छोटा हो तथा उस पर विपरीत नकारात्मक चिन्ह जैसे क्रॉस हो तो जातक को कभी पैसे की प्राप्ति नहीं हो पाती और जातक के पास नगद धन का अभाव होता है और इसके जो पैसे हैं यह व्यर्थ के कामों में बेवजह ही खर्च हो जाते हैं और जातक बहुत सा कमाता है लेकिन वह पैसा उसके रोग में ज़्यादा खर्च होते हैं। वह अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करता है लेकिन वह अपने पास उस पैसे को स्टोर नहीं कर पाता, अर्थात वह पैसा उसके पास रुकता नहीं है। न रुकने के कारण वह पैसा का उसकी स्थिति गरीबों जैसी होती है, जितना पैसा कमाता है उतना वह इसका खर्च हो जाता है तो उसके पास बचता कुछ नहीं, अर्थात नहीं पैसा इकट्ठा होने की वजह से जातक गरीबी का जीवन यापन करता है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि हर पर्वत की एक विशेष पहचान होती है, उसका पास पैसा किस रूप में आता है और कैसी स्थिति में रहता है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है। शुरुआत हम चंद्र पर्वत से ही करते हैं। मान लीजिए चंद्र पर्वत पर अगर विपरीत स्थिति होती है तो जातक के पास नगद धन कभी नहीं होता। वह बहुत पैसे कमाता है, बहुत दिमाग लगाता है लेकिन वह कभी पैसा जोड़ नहीं पाता और पैसा आता है खर्च हो जाता है। मुख्यतः उसके बीमारी में, फालतू खर्चों में, कोर्ट केस में, विवादों में, रोगों में उसका पैसा खर्च होता है। दूसरा, शुक्र पर्वत जो मैंने आपको दर्शा रखा है, अगर यह पर्वत कमज़ोर है या विपरीत साइनों से युक्त है तब आदमी के पास पैसा तो होता है लेकिन उसके फालतू के ऐश भोग ऐब की वजह से, जैसे नशा इत्यादि, पर स्त्री गमन की वजह से वह पैसा उसके पास नहीं रह पाता। ज़्यादा दिखावा करने की वजह से भी वह उसका पास पैसा नहीं रह पाता और वह पैसा होने के बावजूद भी सारा पैसा अय्याशी में ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जातक कभी भी पैसे का उपयोग न होने की वजह से वह धन के मामले में गरीब ही माना जाता है। तीसरा, जो आप इसमें पर्वत देख रहे हैं, शनि पर्वत से जो रेखा जाती है वह भाग्य रेखा कहलाती है। यदि भाग्य रेखा भी आपके विपरीत स्थिति में है और नकारात्मक चिन्हों से युक्त हो तो आप कितना भी प्रयास कर लो, आपकी मेहनत से आप पैसा नहीं कमा सकते और बिना मेहनत के कभी पैसा नहीं कमता है। यथार्थ कर्म के बिना पैसा कभी नहीं मिलेगा, अर्थात आप सही कर्म नहीं कर पाएंगे। सूर्य पर्वत जो प्रसिद्धि का पर्वत होता है, जो आपकी कला का पर्वत होता है, जो आपके अंदर हुनर का पर्वत होता है, जिसे आप हस्त निर्मित आप कार्य में मानते हैं या हस्त के दस्तकार के रूप में भी जानते हैं। अगर यह पर्वत विकसित नहीं है, यहाँ पर रेखाएं नहीं है तो आपके पास हाथ के काम का कितना ही अच्छा अनुभव हो, आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। अर्थात आपके कलाकार या किसी भी तरह के दस्तकार हाथ के होने पर आपकी ये रेखा मजबूत होनी चाहिए, जब भी आप पैसा कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं, अन्यथा आपको पैसा भी नहीं मिलता और प्रसिद्धि भी नहीं मिलती, जिसके कारण आप गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। बुध पर्वत का विकसित नहीं होना, आपके बुद्धि से काम को या उसके चातुर्यतापूर्ण काम से आप पैसा नहीं कमा सकते, आप गरीब हो सकते हैं। और बृहस्पति पर्वत से कम होने से आपकी बुद्धि विवेकहीन होने की वजह से आप पैसा कम कमा सकते हैं। ये दोनों पर्वत, बुध और बृहस्पति पर्वत, आपके पास पैसे की अधिकता को कर बढ़ा सकते हैं। यह माध्यम नहीं बनेंगे कि आप पैसा कमाएं। आपके पास ये होने पर आप सिर्फ पैसे की अधिकता को बढ़ा सकते हैं, आप उसको 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर सकते हैं। मुख्य जो पर्वत है आपके पैसे संबंधित, जो आपकी गरीबी या उसकी अमीरी को दर्शाता है, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, शनि पर्वत, शनि की भाग्य रेखा और सूर्य पर्वत और सूर्य की रेखा। इन्हीं का आपको विकसित होना ज़रूरी है, इनका आपके अच्छे साइन लिए जाना ज़रूरी है, ये उनका उठा हुआ ज़रूरी है, जिससे कि आपके पास भविष्य में पैसा रहे और आपका आर्थिक जीवन सफलतापूर्वक निकल सके। इस प्रकार आप मेरे बताए हुए तरीके के द्वारा यह तय कर सकते हैं आपके हाथ में या किसी और दूसरे के हाथ में कि वह उसका आर्थिक जीवन सुदृढ़ होगा या नहीं, वह व्यक्ति गरीबी में जिएगा कि नहीं, वह व्यक्ति प्रसिद्ध हो पाएगा या नहीं, वह व्यक्ति अपने कर्म से पैसा बना पाएगा या नहीं, वह व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं, या उसके पास नगद धन होगा या नहीं, या फिर यह व्यक्ति अपने पैसे को ऐश में, ऐब में या फालतू के व्यसन में बर्बाद करेगा या नहीं। इस प्रकार हम व्यक्ति के आर्थिक जीवन का अनुकूलन कर सकते हैं।